हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री टाइम पे। और मैं राकेश कुमार। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी हमारा टॉपिक चल रहा है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जो है हम लोग दो कंपाउंड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, नाइट्रिक एसिड और अमोनिया। दो कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा कंपाउंड है योइक नंबर 3 है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस। इस गैस को हंसने वाली गैस भी बोलते हैं। हंसने वाली गैस का मतलब क्या है? अगर ये गैस किसी को सूंघा दिया जाए, यानी कोई ये गैस सूंघ ले, तो सूंघने के बाद उस इंसान को हंसी आती है। ये हमारे नर्वस सिस्टम में कुछ ऐसा कर देता है कि नर्वस सिस्टम में सिर्फ हंसी, मतलब हंसी हंसी आती है, उसको सूंघने के बाद सिर्फ हंसी आती है, सिस्टम में कुछ चेंजिंग कर देता है। तो जब तक इसका असर होगा तब तक वो इंसान हंसता रहता है। तो इसका सूत्र जो होता है वो सूत्र होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड गैस का जो सूत्र है वो क्या है? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड गैस। अच्छा, इसका संरचना सूत्र जो है, संरचना सूत्र नाइट्रस ऑक्साइड गैस का संरचना सूत्र जो है, अच्छा संरचना सूत्र बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूं तो कैसे लिखेंगे? 2,5, यानी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। और इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा? 2,6। यानी नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको कितने की रिक्वायरमेंट है? अगर नाइट्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, पूरा करना हो, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी? 3 इलेक्ट्रॉनों की। और ऑक्सीजन को अगर अपना ऑक्टेट पूरा करना हो तो इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉनों की। तो जब ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है तो ये N2 है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो ट्रिपल बॉन्ड की होगी, ठीक। और उसके बाद ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखिए, नाइट्रोजन ने जो ट्रिपल बॉन्डिंग की है, इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बन गए। और 3 बॉन्ड यानी एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉनों का पार्टिसिपेशन होता है। यानी एक बॉन्ड बनने के लिए एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड बन गए। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे और इस वाले नाइट्रोजन ने भी 3 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। लेकिन नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में है कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसने बॉन्ड बनाने में खर्च कर दिया। नाइट्रोजन ने 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड बनाने में, हर एक नाइट्रोजन ने अपने अपने 3 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर दिया, मतलब शेयरिंग कर ली। तो बचे कितने? इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन अपने बचे होंगे और इसके पास भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला हो या फिर ये वाला, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑक्सीजन को डोनेट कर सकता है। तो इसका संरचना सूत्र जो बनेगा नाइट्रोजन का, वो क्या बन जाएगा? N ट्रिपल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन। तो इसका जो संरचना सूत्र होता है नाइट्रस ऑक्साइड गैस का, वो क्या होता है? N ट्रिपल बॉन्ड N और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, ठीक है। तो ये इसका संरचना सूत्र था। अच्छा, हमें पढ़ना है इसकी बनाने की विधि, नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनाने की विधि पढ़ना है। तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनाने की विधि में आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनाने के लिए किन कंपाउंडों की रिक्वायरमेंट होगी, कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जिनको अगर हम मिलाएं तो नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनेगा। तो मैं आपको बताता हूं कि नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनाने के लिए हम क्या करते हैं। एक अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर और सोडियम नाइट्रेट, नौसादर और सोडियम नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे, जब अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण को जब गर्म करते हैं तो गर्म करने से होता क्या है? अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। जो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट को फर्दर अगर हम गर्म कर दें, यानी दोबारा फिर से गर्म कर दें, तो जो गैस बनती है वो बनती है गैस नाइट्रस ऑक्साइड गैस। तो हम रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होगी, ठीक है। आइए, मैंने क्या बताया आप लोगों को कि सबसे पहले क्या करते हैं हम? सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर की रिएक्शन किससे करेंगे? सोडियम नाइट्रेट से, NaNO3। जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो अमोनियम नाइट्रेट बनेगा। अच्छा, ये रिएक्शन करने के लिए आप कैसे करिए, आप इजीली कैसे हो जाएगा? इसको आयनों में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले अमोनियम क्लोराइड को अगर आयनों में तोड़ेंगे तो NH4 पे प्लस आएगा और Cl पे माइनस आएगा। इसी तरीके से अगर सोडियम नाइट्रेट को हम आयनों में तोड़ें तो Na प्लस और NO3 माइनस आएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? इस प्लस वाले की रिएक्शन माइनस वाले से करा दीजिए और माइनस वाले को प्लस के साथ जोड़ दीजिए। प्लस वाले को माइनस के साथ और माइनस वाले को प्लस के साथ। तो NH4 और NO3 आपस में जुड़ जाएंगे। NH4 पे कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज। NO3 पे कैसा चार्ज है? माइनस चार्ज। जब चार्ज दोनों पे सेम होता है तो दोनों चार्ज कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा? अमोनियम नाइट्रेट, NH4NO3। तो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे कंपाउंड बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा? NaCl। यहाँ पे दूसरा एक कंपाउंड और बन जाएगा NaCl। जो ये अमोनियम नाइट्रेट बना है, इन दोनों को हम गर्म कर रहे हैं, हीट करने पर इनको जब एनर्जी देंगे तो दोनों आपस में रिएक्ट करके अमोनियम नाइट्रेट बनाएंगे। जो अमोनियम नाइट्रेट यहाँ पे बना है, इस अमोनियम नाइट्रेट को अगर मैं फर्दर गर्म कर दूं, फिर से इनको अगर दोबारा गर्म कर दिया जाए, NH4NO3 को अगर हम दोबारा गर्म कर दें फिर अगर गर्म करेंगे तो अमोनियम नाइट्रेट जो है अब घटित हो जाता है। अमोनियम नाइट्रेट फिर से गर्म करने पे क्या होगा? टूट जाएगा, यानी अब घटित हो जाएगा, दूसरे किसी कंपाउंड में बदल जाता है। तो यहां जो कंपाउंड बनता है, दूसरा कंपाउंड, वो बनता है N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड गैस, और साथ में बनता है पानी, जल।
साथ में क्या बन जाएगा, पानी यानी जल बन जाएगा। तो पानी जो है वो क्या H2 बन गया। अब रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देखिए यहां पर H कितने हैं टोटल 4 और यहां H कितने हैं 2, तो बैलेंस करने के लिए हम इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। N यहां 2 है, उसके बाद O चेक करिए, O इधर 3 है, इधर 2 और 1 3, यानी हमारी नाइट्रस ऑक्साइड गैस बन गई। ठीक है, तो सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें कुछ ज्यादा याद भी नहीं करना है आपको, हिंदी आना चाहिए, मतलब हिंदी क्या रिएक्शन पता हो कि किस किस की रिएक्शन कराते हैं, तो हिंदी नॉर्मल सी बात है। हिंदी लिखेंगे क्या कि अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर की रिएक्शन जब सोडियम नाइट्रेट यानी अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट के मिश्रण को गर्म करते हैं तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है। अमोनियम नाइट्रेट को अगर फर्दर हम गर्म कर दें, दोबारा हीट कर दें, तो अमोनियम नाइट्रेट जो है नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनाती है। तो ये हमारी विधि कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट कंपाउंड जो है हमारा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन या फिर नाइट्रोजन गैस पढ़ रहा है। नेक्स्ट कंपाउंड जो है हमारा नाइट्रोजन गैस है, तो नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा नाइट्रोजन। नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो यौगिक नंबर 4 है, नाम नाइट्रोजन गैस। इसका नाइट्रोजन गैस पढ़ना है हमें, इसका सूत्र होता है N2। ठीक है, तो अगर इसके संरचना सूत्र की बात करें तो सिंपल N2 के बीच में जो होगा नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने बताया था नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2,5, यानी प्रत्येक नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 3 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेंगे और NN के बीच में क्या आएगा, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ठीक, तो हमें जो है नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि पढ़ना। नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि पढ़ने के लिए करना क्या है, इसमें जो कंपाउंड होगा सिंपल सा ये गोलपेंदी का फ्लास्क लिया, फ्लास्क को हम गर्म कर रहे हैं, इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट, इससे पिछली वाली क्लास में जो है मतलब पिछले टॉपिक में जो बताया था, जो हमने नाइट्रस ऑक्साइड गैस पढ़ी है, उसमें क्या था, नाइट्रस ऑक्साइड गैस बनाने में हम अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट ले रहे थे। यहाँ पे क्या है, नाइट्राइट है, ये NaNO2 है, सोडियम नाइट्राइट की क्रिया कराएंगे। जब अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर की क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम नाइट्राइट के साथ कराएंगे। नाइट्रेट नहीं है इस बार, NaNO2 है, सोडियम नाइट्राइट की क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, इस बार जो है अमोनियम नाइट्राइट बनता है। ठीक, अमोनियम नाइट्राइट बनता है। जब अमोनियम नाइट्राइट को फर्दर गर्म करेंगे, दोबारा से फिर से अमोनियम नाइट्राइट को गर्म करते हैं, तो फिर कौन सी गैस बनती है, N2 गैस बनेगी और जो है साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना, रिएक्शन बड़ा इजी रिएक्शन है, कुछ सिंपल सी। देखिए करना क्या है, अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl की रिएक्शन किससे कराएंगे, NaNO2 से। इसको जब गर्म करते हैं, इनको हम गर्म जब करेंगे तो गर्म करने से होता क्या है, अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड और Na2 को जब गर्म करते हैं तो बनता क्या है, अमोनियम नाइट्राइट बनता है, NH4NO2 बनेगा और साथ में यहाँ पे क्या बनेगा, फिर से आयनों में तोड़ लीजिए इसको, NH4 को आयनों में तोड़ेंगे NH4Cl को, तो क्या बनेगा NH4 प्लस और Cl माइनस। सेम यहाँ पे कहानी Na प्लस और NO2 माइनस, तो प्लस वाला माइनस से रिएक्ट कर लेगा और माइनस वाला प्लस से, तो फिर से यहाँ क्या बन जाएगा, NaCl बनेगा। जो अमोनियम नाइट्राइट बना है NH4NO2, जो अमोनियम नाइट्राइट बना है, इसको हम दोबारा फिर गर्म कर रहे हैं। एक बार इसको गर्म किया तो ये बना, अब इसको फिर से दोबारा जब गर्म करेंगे, फर्दर हम गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्राइट जो है, अमोनियम नाइट्राइट बोल रहा हूं मैं, नाइट्रेट नहीं, अमोनियम नाइट्राइट। इसको दोबारा जब गर्म करेंगे तो N2 गैस बनती है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बनता है, H2O मॉलिक्यूल बनेगा, गैस बनेगी, सॉरी पानी बनेगा H2O। और इसको बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक, तो ये जो है सिंपल सा कंपाउंड था, इसको गोलपेंदी की फ्लास्क में हम गर्म करेंगे, गर्म करने से यहाँ पे N2 गैस बनेगी, जिसको एक हम गैस जार में एकत्रित कर लेंगे। तो ये दोनों ही कंपाउंड इजी थे, इनके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे, तो प्रॉपर्टीज जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में नाइट्रस ऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस दोनों की जो है कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप लोग नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ चैनल को मतलब शेयर भी कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग देख पाएं। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।